राजू नाम का कबूतर एक ऑटो चलाया करता था। उसकी एक बीवी टूनी चिड़िया और बेटा टिंकू भी था। वो अपने खानदान के साथ एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे। ए जी सुनो, टूनी कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आ रही हूँ जी। क्या हो गया है? आप क्यों इतनी आवाज लगा रहे हो? बैग में क्या है? खुद ही देख लो, खोलो इसे। इसमें साड़ी है जी। हाँ पता है मुझे। ये साड़ी किसके लिए? ये प्यारी चिड़िया, ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारी थी, ये तो तुम्हारी ही हुई ना। हाय अल्लाह, ये तो बहुत प्यारी है। इतना तो पैसा हम बचा भी नहीं पाते, ये फालतू का खर्चा क्यों किया आपने? अरे पगली, इतनी कम आदमी पहले ही मैं तुझे क्या दे पाता हूँ? एक साड़ी ही तो है। तू तो पहले कुछ नहीं मांगती। मुझसे आज धंधे में थोड़ा अच्छा मुनाफा हुआ तो सोचा तेरे लिए एक साड़ी ही ले चलता हूँ। बहुत दिनों से तुझे कुछ दिया नहीं था। मैं जानती हूँ सब हालातों को, तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती। चल अब ये बेकार की बातें बंद कर, इसे पहन कर दिखा। देखो तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है। उन्हें साड़ी पहने अंदर चली जाती है और साड़ी पहनकर बाहर आती है। और देखो साड़ी कितनी सुंदर दिख रही है तुझ पर। ये कलर तुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह हंसी खुशी इनकी जिंदगी गुजर रही थी। अचानक से टूनी की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर की फीस और दवाइयाँ लेते लेते राजू को अपना ऑटो रिक्शा बेचना पड़ जाता है। अब तो मेरे पैसे भी खत्म हो गए हैं और टूनी की तबीयत में भी कोई सुधार नहीं है। अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं टूनी को इस हालत में नहीं दे सकता। भाई मुझे ये ऑटो बेचना है। क्यों भाई, इस ऑटो में कोई खराबी है क्या? ऑटो में कोई मसला नहीं है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए ऑटो बेचना पड़ रहा है। अरे भाई, अगर ऑटो बेच दोगे तो घर का खर्च कैसे चलाओगे? हाँ पर बीवी की तबीयत को भी तो देखना है। दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे भाई, एक काम कर सकते हैं, आप ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लो, इससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, तुम घर चलाने की रिक्शा भी ले लोगे। क्या समझे? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। राजू बात मान जाता है और ऑटो बेचकर एक रिक्शा खरीद लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है। इधर राजू की बीवी टूनी की तबीयत अचानक से ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी टूनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, आप ऐसे करें, इसे मेरे कैबिन में लेकर आइए। राजू टूनी को डॉक्टर के कैबिन में लेकर आता है। आपकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप ये इंजेक्शन लेकर आए वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। राजू के पास पैसे तो नहीं थे और राजू थोड़े से ही पैसे देकर दवाई की दुकान पर चला जाता है और इंजेक्शन खरीदने के लिए पैसे देता है। इनमें 10 रुपये कम है। भाई प्लीज़ मुझे इंजेक्शन दे दो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है। नहीं भाई, पहले 10 रुपये लेकर आओ। भाई मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत है, प्लीज़ दे दो, मेरी बीवी मर जाएगी। मेरे पास पैसे हैं इतने ही है, मुझे इंजेक्शन की बहुत ज़रूरत है। राजू उस दुकान के सामने रोने लग जाता है। उस दुकानदार से अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है, लेकिन वो दुकानदार बहुत लालची था। राजू को वहाँ से भगा देता है। अरे कुछ भी करो, मुझे 10 रुपये दोगे तो इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहाँ से। राजू बिना इंजेक्शन के वापस आ जाता है और टूनी चिड़िया मर जाती है। राजू अपने बेटे के साथ रहने लगता है। इधर मेडिकल स्टोर का मालिक, जिसका नाम बिल्लू था, जहाँ राजू के पास पैसे न होने पर राजू को धक्के देकर भगा रहा था, वो एक बहुत लालची दुकानदार था। वो दवाइयों के 3 गुना ज़्यादा पैसे कमाता था। उसने अपनी बहुत ज़्यादा जायदाद इकट्ठी की हुई थी। आजकल धंधे में बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है, हर माल में अच्छा मुनाफा हो रहा है। अब एक काम करता हूँ, एक प्लॉट और ले लेता हूँ। बिल्लू घर पहुँचता है। पापा पापा पापा। तभी बिल्लू को उसके अपने बेटे की आवाज़ आती है। बिल्लू भाग कर जाता है। वो देखता है उसका बेटा बेहोश पड़ा हुआ है। वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर साहब जल्दी से मेरे बेटे को देखें, क्या हो गया है? ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे इसका चेकअप करना होगा। डॉक्टर उसका चेकअप करके बिल्लू को बताता है। क्या हुआ डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है? नहीं। क्या हुआ डॉक्टर जी? आप ज़रा तसल्ली रखें। क्या बात है डॉक्टर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे दुख के साथ कहना पड़ा है कि आपके बेटे को कैंसर है। बिल्लू के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है।
आप संभालिए अपने आप को। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है, आप क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा। लीजिए, इसके लिए कुछ महंगी दवाइयाँ दरकार हैं और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। बिल्लू अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है। इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है पर उसका बेटा ठीक नहीं हो पाया। एक दिन उसका बेटे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं। जैसे ही दवाइयाँ वाली दुकान पर पहुँचता है, दवाई मांगता है। भाई मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो। भाई ये दवाई तो बहुत महंगी है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। बिल्लू अपनी तमाम ज़मीनी जायदाद गंवा चुका था अपने बेटे के इलाज में। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद रुपयों के अलावा। वो अपने सारे पैसे उसको दिखाकर कहता है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास बस यही रुपये हैं। इतने में दवाई नहीं आएगी, 100 रुपये और चाहिए। और भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं तो दवाई नहीं मिलेगी, जाओ जाओ और पैसे लेके आओ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं आपके सामने जल्दी पैसे दे दूँगा। चलो हटो, निकलो यहाँ से, पहले 100 रुपये लेकर आओ। तुम्हारे जैसे रोज़ आते हैं, चलो भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। बिल्लू को पता था ये दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार से बहुत महंगी बेच रहा है। बिल्लू रो रो कर दुकानदार से दवाई मांगे रहता है। तभी उसको वो दिन याद आता है जब उसने भी कई ज़रूरतमंद को सिर्फ 10 रुपये के लिए दवाई नहीं दी थी। वो अपनी गलती मानता है और समझ जाता है कि करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है और बिल्लू बहुत रोता है। तभी बिल्लू की हालत देखकर उसके पास आता है और उसे दवाई दे देता है। बिल्लू को दवाई की वजह से बहुत देर हो चुकी थी। अब कुछ देर में अस्पताल ना पहुंचता तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था। बिल्लू तेजी से उड़ने लगता है मगर उसे पता था वैसे जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कई लोगों को अस्पताल छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। अगर मैं जल्दी ना पहुंचा तो मेरा बेटा। जब वो जा रहा होता है तो उसे चक्कर आता है, वो गिरने लगता है। तभी एक रिक्शे वाला आकर उसे थाम लेता है। ये वही रिक्शे वाला होता है जिसे इंजेक्शन देने के लिए बिल्लू ने मना किया था, लेकिन फिर भी वो बिल्लू को अपनी साइकिल पर बिठा लेता है और पूछता है, भाई तुम्हें क्या हुआ, कहाँ छोड़ना है तुम्हें? मेरा बेटा अस्पताल में है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको वहाँ बिना पैसों के छोड़ दूंगा। बिल्लू बस बैठे बैठे अपने किए पर पछता रहा होता है क्योंकि उसका लालच उसके सामने आ रहा था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। ये वक्त तो अब गुजर चुका था। मैं तो दूसरों का बहुत दिल दुखा है, शायद इसलिए मेरी यह हालत है। इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ा है। मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी, कुछ पैसों के लिए, और आज मैं भी पैसों के लिए इस हालत में हूँ। आज भी मैं वहीं खड़ा हूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है। इनको भी ऐसा ही लाचार महसूस होता होगा जैसे आज मैं हूँ। बिल्लू अस्पताल पहुंचता है और दवाई डॉक्टर को लाकर देता है। वहाँ उसके बेटे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ये सब उसे देखा नहीं जाता। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी वो दुआ करता है, अल्लाह मेरे कर्मों की सज़ा मेरे बेटे को मत दे, जो सज़ा देनी है मुझे दे दे और मेरे बच्चे को ठीक बख्श दे। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी डॉक्टर चिड़िया वहाँ आती है और उन्हें बताती है कि अब इनका बेटा ठीक है। बिल्लू सुख की सांस देता है और इनका बेटा कुछ दिन बाद सेहतियाब होकर घर आ जाता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि मकाफाती अमल हमेशा होकर रहता है। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा एक दिन हमारे साथ भी ज़रूर होता है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय।